सत्संग जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी संत रविदास जी कहते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। लेकिन इसके पीछे की जो व्यवहारिक घटना है वह निराकार दर्शन को पूरी तरह साफ कर देती है। रविदास जी जूते बनाने का काम करते थे। एक बार बनारस के कुछ पंडित और ऊंचे कुल के लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। उन्होंने रविदास जी से भी चलने को कहा। रविदास जी ने विनम्रता से मना कर दिया और कहा कि मैंने आज किसी को जूता सिलकर देने का वादा किया है। अगर मैं गंगा स्नान के लिए गया तो मेरा वचन टूट जाएगा और बिना मन के केवल शरीर को गंगा में डुबोने से क्या फायदा। सत्संग जी जब वे लोग जाने लगे तो रविदास जी ने अपने जेब से एक कौड़ी निकाली और कहा, जब आप गंगा मैया की पूजा कर लें तो मेरी तरफ से यह कौड़ी उन्हें अर्पित कर दीजिएगा, लेकिन तभी दीजिएगा जब गंगा मैया खुद अपना हाथ बाहर निकालकर इसे स्वीकार करें। सत्संग जी पंडितों को यह बात अजीब लगी, लेकिन जब वे गंगा तट पर पहुंचे और पूजा की तो सचमुच जल में से एक दिव्य हाथ बाहर आया और उसने रविदास जी की कौड़ी स्वीकार कर ली। बदले में गंगा मैया ने रविदास जी के लिए एक सोने का कंगन दिया। जब वह पंडित वापस आया तो उसके मन में लालच आ गया और उसने वह कंगन राजा को दे दिया। राजा ने अपनी रानी के लिए वैसा ही दूसरा कंगन मांगा। डर के मारे पंडित रोता हुआ रविदास जी के पास आया और सच उगल दिया। रविदास जी ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, डरिए मत। उन्होंने अपने सामने रखी चमड़ी भिगोने वाली मिट्टी की कठौती की तरफ देखा जिसमें गंदा पानी भरा हुआ था। उन्होंने उस निराकार परमात्मा का ध्यान किया और जैसे ही कठौती के पानी में हाथ डाला उसके भीतर से साक्षात वही सोने का दूसरा कंगन बाहर निकल आया। सत्संग जी इस घटना का असली संदेश यह है कि यदि आपका मन पवित्र है, आप अपने काम के प्रति ईमानदार हैं, तो वह निराकार परमात्मा किसी खास नदी या पहाड़ पर नहीं, वह आपकी उसी टूटी फूटी झोपड़ी और गंदे पानी की कटौती में भी प्रकट हो सकता है। सत्संग जी भौतिक दूरी या सामाजिक ऊंच नीच से इस निराकार सत्ता का कोई लेना देना नहीं है। संत रविदास जी के जीवन की यह घटना आज के युग के लिए बहुत बड़ी सीख है। एक बार एक सिद्ध संत रविदास जी की कुटिया में आए। उन्होंने देखा कि रविदास जी इतनी गरीबी में जी रहे हैं, फटे कपड़े पहनते हैं और दिन भर जूते सिलते हैं। उस संत को उन पर दया आ गई। उन्होंने अपने झोले से एक पारस पत्थर निकाला और कहा, रविदास जी यह पारस है, इसे अपनी लोहे की रापी अर्थात चमड़ा काटने का औजार से छुआ दो, वह सोने की हो जाएगी। फिर इसे बेचकर आराम से महल बनाकर रहो, तुम्हें यह मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। रविदास जी ने मुस्कुरा कर कहा, महाराज मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मेरा राम मुझे इस मेहनत की कमाई में ही मिल जाता है। लेकिन वह संत नहीं माने। उन्होंने जबरदस्ती वह पारस पत्थर रविदास जी की कुटिया के छप्पर घास फूस की छत में खोस दिया और कहा कि मैं 1 साल बाद आऊँगा, तब तक आप इसका इस्तेमाल कर लेना। 1 साल बाद जब वह संत वापस आए तो उन्होंने देखा कि रविदास जी की स्थिति वैसी ही थी। वे वैसे ही फटे कपड़ों में अपनी लोहे की रापी से चमड़ी काट रहे थे। संत ने चकित होकर पूछा, क्या तुमने पारस का इस्तेमाल नहीं किया? रविदास जी ने शांत भाव से कहा, महाराज वह जहां आप रख कर गए थे वहीं देख लीजिए। संत ने जाकर देखा तो पारस पत्थर छप्पर में वैसे ही धूल खा रहा था। सत्संग जी रविदास जी का निराकार मार्ग सिखाता है कि पराश्रित अर्थात दूसरों पर निर्भर या मुफ्त की चीजें इंसान के मन को लालची और अपवित्र बनाती है। ईमानदारी से किया गया श्रम ही उस निराकार की सबसे बड़ी सेवा है। उनके लिए उनका लोहे का औजार ही पूजनीय था, क्योंकि वही उनके जीवन का आधार था। सोने के महलों में रहने की इच्छा ही इंसान को ईश्वर से दूर करती है। सत्संग जी रविदास जी ने आध्यात्मिक इतिहास में पहली बार एक ऐसे समाज की कल्पना की जिसे उन्होंने बेगमपुरा का नाम दिया। यह उनके निराकार दर्शन का सबसे व्यवहारिक और सामाजिक रूप है। बेगमपुरा शहर को नाऊं, दुख अंधहू नहीं ती ही ठाऊं। बेगमपुरा का शाब्दिक अर्थ है वह जगह जहाँ कोई गम दुख या तनाव न हो। रविदास जी ने एक ऐसे शहर की कल्पना की जहाँ किसी भी नागरिक पर कोई टैक्स न हो, जहाँ किसी के मन में कोई डर या खौफ न हो, जहाँ कोई अपनी जाति या गरीबी के कारण छोटा महसूस न करे, जहाँ हर व्यक्ति को अपनी बात कहने और कहीं भी घूमने की पूरी आज़ादी हो। सत्संग जी आज के समय में हम जिसे यूटोपिया का एक आदर्श लोकतांत्रिक समाज कहते हैं, रविदास जी ने उसे अपने निराकार भगवान का घर माना। उनका कहना था कि जब परमात्मा निराकार है तो उसने सभी इंसानों को एक जैसा बनाया है, इसलिए धरती पर भी ऐसा समाज होना चाहिए जहाँ इंसानों के बीच कोई भेदभाव न हो। रविदास जी से जब लोग पूछते थे कि आप मूर्ति पूजा नहीं करते तो आपका ईश्वर के साथ रिश्ता कैसे है, तो उन्होंने कहा, गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज अपने एक प्रसिद्ध पद में एक बहुत ही सजीव वैज्ञानिक उदाहरण दिया है, तो ही मोही मोही तो ही अंतरु कैसा, कनक कटीक जल तरंग जैसा। उन्होंने समझाया कि जैसे सोने से कंगन बनता है तो कंगन और सोने में कोई अंतर नहीं होता, या जैसे समुद्र में उठने वाली लहर देखने में अलग लगती है लेकिन वह पानी से अलग कुछ नहीं है। लहर पानी से ही उठती है और वापस पानी में ही समा जाती है। इसे एक और रियलिस्टिक तरीके से समझिए। अगर आप एक गिलास साफ पानी में थोड़ा सा नमक डाल दें और उसे चम्मच से मिला दें, घुलने के बाद क्या आप आंख से देखकर बता सकते हैं कि नमक कहाँ है और पानी कहाँ है? नमक पूरी तरह पानी के कण कण में समाकर निराकार हो चुका है।
रविदास जी कहते हैं कि मेरी आत्मा भी उस परमात्मा में इसी तरह घुल गई है कि अब मैं और वह अलग अलग नहीं है। संत रविदास जी का निराकार मार्ग हमें बहुत ही शांत ढंग से 3 बातें सिखाता है। पहला है गरिमा। आपका काम चाहे जो भी हो, यदि आप उसे पूरी ईमानदारी से करते हैं तो आप किसी राजा या पंडित से कम नहीं हैं। दूसरा है अहंकार शून्यता। ज्ञान का मतलब दूसरों को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि खुद को इतना सरल बना लेना है कि आपके भीतर कोई कड़वाहट ही न बचे। तीसरा है प्रेम का विस्तार। जब ईश्वर निराकार है तो वह हर जीव में है, इसलिए जीव मात्र की सेवा ही उसकी असली पूजा है। रविदास जी की सादगी का ही असर था कि चित्तौड़ की रानी झाली और मीराबाई जैसी राजघराने की हस्तियों ने महलों का वैभव छोड़कर इस फटे हाल रहने वाले मोची संत को अपना गुरु स्वीकार किया था। सत्संग जी, रविदास जी जहाँ बैठकर जूते बनाते थे वहाँ चारों तरफ कच्चा चमड़ा, पानी और औजार बिखरे रहते थे। चमड़े के काम के कारण वहाँ एक खास तरह की गंध हमेशा रहती थी, जिसकी वजह से ऊंचे कुल के लोग दूर से ही अपनी नाक सिकोड़ लेते थे। एक बार एक राहगीर उनकी कुटिया के पास से गुजरा और उसने तंज कसते हुए कहा, रविदास, तुम दिन भर इस बदबूदार माहौल में रहते हो, तुम भगवान का भजन कैसे कर लेते हो? क्या तुम्हारा मन अशुद्ध नहीं होता? तब रविदास जी ने बहुत शांत भाव से मुस्कुराकर जवाब दिया, भाई, यह जो गंध है यह सिर्फ इस बाहरी चमड़े अर्थात शरीर की है, जो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन इसके भीतर जो सांस चल रही है उसकी अपनी कोई गंध या आकार नहीं होता, वह निराकार है। जैसे गुलाब का फूल कीचड़ और गोबर से पोषण लेता है लेकिन दुनिया को सिर्फ अपनी खुशबू देता है, वैसे ही इंसान का शरीर भले ही किसी भी हालत में हो, अगर उसका मन उस निराकार से जुड़ा है तो उसके भीतर से केवल प्रेम की खुशबू निकलेगी। इस उदाहरण से रविदास जी ने समझाया कि पवित्रता बाहरी वातावरण या कपड़ों से नहीं, बल्कि आंतरिक चेतना से तय होती है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरए दिन राती। इसको आज के एक वास्तविक अनुभव से जोड़कर देखिए। जब हम रात के अंधेरे में एक दिया जलाते हैं तो हमें 3 चीजें दिखाई देती हैं। मिट्टी का दिया अर्थात साकार रूप, कपास की बाती और उसमें भरा हुआ तेल। लेकिन जो प्रकाश उस दिए से निकलता है, क्या उसका कोई निश्चित आकार होता है? क्या आप उस रोशनी को हाथ से पकड़ सकते हैं? नहीं, वह रोशनी निराकार है जो पूरे कमरे के अंधेरे को निगल जाती है। रविदास जी कहते हैं कि यह जो हमारा शरीर है यह मिट्टी का दिया है, हमारे कर्म इसकी बाती हैं, लेकिन हमारे भीतर जो आत्मा का प्रकाश है वह उसी निराकार परमात्मा का हिस्सा है। दिया टूट सकता है, बाती जलकर राख हो सकती है, लेकिन जो ज्योति है वह कभी नष्ट नहीं होती। इसलिए नासवान दिए अर्थात शरीर पर ध्यान देने के बजाय उस अखंड प्रकाश अर्थात चेतना से नाता जोड़ो। लोग अक्सर शिकायत करते थे कि गुरुदेव, जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो मन स्थिर नहीं होता, वह बार बार पुरानी आदतों और दुनिया के प्रपंचों की तरह भागता है। इस पर रविदास जी ने प्रकृति से एक बेहद सटीक उदाहरण दिया। आपने कभी किसी हाथी को नदी में नहाते देखा है? हाथी बहुत चाव से नदी के साफ पानी में उतरता है, अपनी सूंड से पूरे शरीर को रगड़ रगड़ कर साफ करता है, लेकिन जैसे ही वह नदी से बाहर जमीन पर आता है वह तुरंत अपनी सूंड से सूखी मिट्टी और कीचड़ भरता है और उसे अपने ही साफ शरीर पर डाल लेता है। उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। रविदास जी कहते हैं कि हमारा मन भी इस हाथी की तरह है। हम मंदिर जाते हैं, गुरु की बातें सुनते हैं, मन साफ होता है जैसे नदी में नहाना, लेकिन कुटिया से बाहर निकलते ही हम फिर से दुनिया की ईर्ष्या, लालच और नफरत की कीचड़ अपने ऊपर डाल लेते हैं। निराकार की सच्ची साधना का मतलब है मन को उस हाथी जैसी आदत से रोकना और आंतरिक साफ सफाई को स्थायी बनाना। सत्संग जी, रविदास जी ने समाज के उस अज्ञान पर गहरी चोट की जो ईश्वर को किसी एक खास भाषा या खास वर्ग तक सीमित मानता था। उन्होंने धातु विज्ञान के एक नियम का उदाहरण दिया, जाके वेद पुराण कहूँ करहीं विचार, तौरे रविदास नाम जपी सार। सोचिए, एक तरफ बहुत सारा तांबा रखा है जो बहुत कीमती नहीं है और दूसरी तरफ एक ऐसा चमत्कारी रसायन है जो किसी भी धातु को शुद्ध कर दे। यदि उस रसायन की एक बूंद भी तांबे पर गिर जाए तो तांबे का पूरा स्वभाव बदल जाता है। रविदास जी कहते हैं कि वेद और पुराणों को रटना वैसा ही है जैसे तांबे का ढेर लगाना, लेकिन उस निराकार परमात्मा का नाम और उसका प्रेम उस अद्भुत रसायन की तरह है। चाहे कोई कितना भी अज्ञानी हो, अनपढ़ हो या समाज द्वारा ठुकराया हुआ हो, यदि उसके दिल पर उस निराकार के प्रेम की एक बूंद भी पड़ जाए तो उसका पूरा जीवन कीमती हो जाता है। सत्संग जी, आज हम बड़े कंपटीशन, दिखावे और मानसिक तनाव के दौर में जी रहे हैं, तब रविदास जी का जीवन हमें आत्मसम्मान और संतोष सिखाता है, हीन भावना से मुक्ति। रविदास जी ने कभी इस बात पर शर्म महसूस नहीं की कि वे जूते बनाते हैं। उन्होंने अपने काम को ही अपनी पूजा बना दिया। आज का युवा यदि उनके इस विचार को समझे तो वह किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं मानेगा और डिप्रेशन से बच जाएगा। सच्ची शांति, जब आप यह मान लेते हैं कि ईश्वर आपके भीतर ही है तो आपके भीतर की झूठी तारीफों और दिखावे की दौड़ से बाहर हो जाते हैं। आपकी जिंदगी में एक ठहराव आ जाता है। रविदास जी की वाणी का जादू ऐसा था कि सिकंदर लोदी के बुलावे पर जब वे दिल्ली गए तो सुल्तान भी उनकी सादगी और विचारों के आगे नतमस्तक हो गया था। उन्होंने साबित कर दिया कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत सत्ता या पैसा नहीं,
बल्कि एक शुद्ध और निरअहंकारी मन है। लोग अक्सर रविदास जी से पूछते थे कि महाराज, यह दुनिया इतनी सुंदर और असली लगती है, आप इसे माया या भ्रम क्यों कहते हैं? इस पर रविदास जी ने बनारस के बगीचों में उगने वाले केले के पेड़ का एक बेहद सटीक वानस्पतिक उदाहरण दिया। तरवर एक मूल बिनु ठाड़ो, बिनु फूले फलुलागा, केले पात पात मही केला, त्यों कत कहो ज्ञाना। अर्थात केले के तने को देखिए, यदि आप उसकी एक परत उतारेंगे तो उसके नीचे एक और परत निकलेगी, उसे उतारेंगे तो एक और परत निकलेगी। इस तरह आप परत दर परत छीलते चले जाएंगे, लेकिन अंत में आपको कोई ठोस लकड़ी या तना नहीं मिलेगा, पूरा पेड़ परतों के भीतर ही गायब हो जाएगा। रविदास जी कहते हैं कि यह संसार और हमारा मन, यह शरीर भी केले के पेड़ जैसा ही है। यह केवल नाम, रूप, पद, पैसा और रिश्तों की परतों से ढका हुआ है। जब मौत इन परतों को एक एक करके उतारेगी तो अंत में कुछ नहीं बचेगा। जो बचेगा वह केवल वही अदृश्य और निराकार तत्व होगा जो इस पूरे ढांचे को थामे हुआ था। इसलिए इन आसमान परतों से दिल लगाने के बजाय उस अदृश्य मूल तत्वों को पकड़ो। ईश्वर और संसार के रिश्तों को समझाने के लिए रविदास जी ने घरों के कोनों में जाल बुनने वाली मकड़ी का एक बहुत ही व्यवहारिक और वैज्ञानिक उदाहरण दिया। जब एक मकड़ी जाला बुनती है तो वह उस जाले के धागे को बाहर से खरीद कर नहीं लाती, वह अपने ही भीतर से एक लार निकालती है, उससे एक जटिल जाला तैयार कर देती है। वह उस जाले की रचयिता भी है और खुद उसी जाले के भीतर रहती भी है। रविदास जी कहते हैं कि वह निराकार परमात्मा भी इस मकड़ी की तरह है। उसने इस ब्रह्मांड को बनाने के लिए बाहर से कोई मिट्टी या ईंट पत्थर नहीं मंगाए, उसने अपनी ही चेतना से इस साकार संसार को बुना है और वह खुद इसके कण कण में समाया हुआ है। इसलिए सृष्टि और सृष्टा दो अलग चीजें नहीं है। जब आप इस जाले के किसी हिस्से को देखते हैं तो आप असल में उसी निराकार मकड़ी की कारीगरी को देख रहे होते हैं। रविदास जी से एक बार किसी ने पूछा कि आप 24 घंटे उस निराकार के ध्यान में कैसे डूबे रहते हैं, आपका मन थकता क्यों नहीं? तब उन्होंने मछली और पानी के प्राकृतिक संबंध का उदाहरण देकर भक्ति की चरम पराकाष्ठा को समझाया। एक इंसान पानी के बिना कुछ घंटे या दिन जिंदा रह सकता है, पशु पक्षी भी कुछ समय पानी के बिना काट सकते हैं, लेकिन एक मछली का रिश्ता पानी से ऐसा होता है कि पानी सिर्फ उसका प्यास नहीं बुझाता, बल्कि पानी ही उसका अस्तित्व है। पानी से अलग होते ही वह तड़प कर जान दे देती है। मछली पानी से कोई सौदा नहीं करती, उसका प्रेम बिना शर्त होता है। सत्संग जी रविदास जी कहते हैं कि मेरी भक्ति भी उस मछली जैसी है। हरी सो हीरा छाड़ के करे आन की आस, ते नरजम पूजाएंगे सतभाषा रविदास। उनके लिए वह निराकार परमात्मा कोई ऐसी शक्ति नहीं था जिसे सुबह शाम याद करके छोड़ दिया जाए। जैसे मछली के लिए पानी ही उसका जीवन है, वैसे ही रविदास जी के लिए हर सांस में उस निराकार का एहसास है। उनका जीवन था उससे अलग होने का, वैसे ही रविदास जी के लिए हर सांस में उस निरंकार का एहसास ही उनका जीवन था। उससे अलग होने का मतलब था आध्यात्मिक मृत्यु। रविदास जी ने गुरु और ज्ञान के महत्व को समझाने के लिए धातु शिल्प का एक और सुंदर और नया उदाहरण दिया, जो आज भी मुहावरे के रूप में इस्तेमाल होता है। सोने पर सुहागा। सोना जब खदान से निकलता है या पुराना हो जाता है तो उस पर मैल या दूसरी धातुओं की अशुद्धि जम जाती है, जिससे उसकी चमक हो जाती है। उसे साफ करने के लिए सुनार सुहागा नाम के एक सफेद पाउडर का इस्तेमाल करता है, जिसे बोरेक्स भी बोला जाता है। जैसे ही सोने को आंच पर तपाकर उस पर बोरेक्स अर्थात सुहागा डाला जाता है तो सुहाग सारी मैल को खींच लेता है और सोना एकदम शुद्ध होकर 24 कैरेट की तरह चमकने लगता है। सत्संग जी रविदास जी ने कहा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे सोना ही मिलत सुहागा। यहाँ सोना हमारी आत्मा है जो संसार के विकारों के कारण मैली हो चुकी है, और सुहागा उस निराकार परमात्मा का ज्ञान और गुरु की संगति है। जब यह आत्मा ज्ञान की आंच में सुहागे से मिलती है तो इसकी सारी अशुद्धियां जल जाती हैं और यह अपने असली चमकदार रूप में आ जाती है। सत्संग जी आज के समाज में जहां लोग डिप्रेशन, ईर्ष्या और अपनी पहचान को लेकर हमेशा तनाव में रहते हैं, रविदास जी का यह नया पक्ष हमें सिखाता है आंतरिक स्वतंत्रता। आप बाहर से गुलाम हो सकते हैं, समाज आपको छोटा समझ सकता है, लेकिन आपकी आत्मा को कोई गुलाम नहीं बना सकता। वह सीधे उस निराकार संसार से जुड़ी है। बदले की भावना से मुक्ति। रविदास जी को समाज ने बहुत प्रताड़ित किया, लेकिन उनकी बाड़ी में किसी के लिए कोई नफरत या कड़वाहट नहीं थी। वे जानते थे कि जो आज मुझे गाली दे रहा है उसके भीतर भी वही निराकार तत्व बैठा है जो अभी सोया हुआ है। रविदास जी का दर्शन शब्दों का आडंबर नहीं है, यह एक ऐसा आईना है जिसमें अगर इंसान खुद को देख ले तो उसकी सारी मानसिक उलझनें उसी वक्त शांत हो जाएं। सत्संग जी रविदास जी ने इंसानी अज्ञानता और अपनी वास्तविक शक्ति को न पहचान पाने के स्वभाव को समझाने के लिए जंगलों और चरवाहों से जुड़ा एक बहुत ही सुंदर और वास्तविक उदाहरण दिए। एक बार एक शेर का छोटा बच्चा अपनी माँ से बिछड़ गया और भेड़ों के झुंड में शामिल हो गया। वह भेड़ों के साथ ही रहने लगा, उन्हीं की तरह घास खाता और उन्हीं की तरह डरकर म्यां म्यां करता। वह पूरी तरह भूल गया कि वह एक शेर है। एक दिन एक बूढ़े शेर ने उस झुंड पर हमला किया। उसने देखा कि एक युवा शेर भेड़ों के बीच डूबकर डर से कांप रहा है।
बूढ़े शेर ने उस बच्चे को पकड़ा और घसीटते हुए एक साफ पानी के नदी के किनारे ले गया। उसने कहा, जरा पानी में अपना चेहरा देखो और फिर मेरा चेहरा देखो। उस बच्चे ने जैसे ही पानी में अपना अक्स देखा, उसे समझ आ गया कि वह भेड़ नहीं बल्कि एक शक्तिशाली शेर है। उसने तुरंत एक ऐसी दहाड़ मारी कि पूरा जंगल कांप उठा। रविदास जी कहते हैं कि हमारी शक्ति भी इस वक्त वैसी ही है। नर हरि चंचल है मति मोरी, कैसे भक्ति करूँ थोरी। हम उस निराकार परमात्मा के अंश हैं, लेकिन इस संसार की माया, जातियों के बंधनों और अज्ञानता के बीच रहकर हम खुद को तुच्छ, कमजोर और पापी समझने लगे हैं। जब गुरु का ज्ञान हमें आत्म साक्षात्कार का आईना दिखाता है, तब हमें एहसास होता है कि हमारे भीतर भी वही अनंत अमर निराकार सत्ता वास करता है। अक्सर लोग सवाल करते थे कि रविदास जी, अगर वह परमात्मा इतना ही प्रकाशमान और आनंदमयी है, तो हमें अपने जीवन में इतना दुख, अहंकार और अकेलापन क्यों महसूस होता है। इसके जवाब में उन्होंने मौसम और आसमान का एक सजीव उदाहरण दिया। सोचिए, दोपहर का समय है और अचानक आसमान में काले घने बादल छा जाते हैं। चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे रात हो गई हो। लेकिन क्या सचमुच सूरज नष्ट हो गया है? क्या सूरज ने चमकना बंद कर दिया है? बिल्कुल नहीं। सूरज अपनी जगह वैसे ही पूरी ताकत से चमक रहा है। बस हमारे और सूरज के बीच में बादलों की एक अस्थायी परत आ गई है। जैसे ही तेज हवा चलेगी, बादल छट जाएंगे और धूप फिर से बिखर जाएगी। रविदास जी कहते हैं कि वह निराकार परमात्मा हमारे भीतर सूरज की तरह हमेशा आनंद और शांति बिखेर रहा है, लेकिन हमारे क्रोध, वासना, ईर्ष्या और अज्ञान के बादलों ने इस प्रकाश को ढक लिया है। साधना का मतलब सूरज को पैदा करना नहीं है, बल्कि सिर्फ इन बादलों को अपने विचारों से साफ करना है। जैसे ही ये विकार हटेंगे, परमात्मा का प्रकाश अपने आप अनुभव होने लगेगा। रविदास जी ने संसार के झूठे और अस्थायी सुखों के पीछे भागने वाली इंसानी फितरत पर चोट करने के लिए पतंगे का उदाहरण दिया, जो बरसात के दिनों में अक्सर देखने को मिलता है। एक छोटा सा पतंगा रात के अंधेरे में जलते हुए दीपक की लौ को देखता है। उसे लगता है कि वह रोशनी बहुत ही सुंदर है और वह उसकी तरफ तेजी से आकर्षित होता है। वह यह नहीं समझ पाता कि जिस चमक के पीछे वह भाग रहा है, वही उसकी मौत की कारण बनेगी। वह जाकर उस लौ से टकराता है और जलकर मर जाता है। रविदास जी कहते हैं कि यह संसार भी उस दिए की लौ की तरह चमक दमक वाला है। धन, दौलत, वासना और झूठी तारीफें हमें अपनी तरफ खींचती हैं। जो इंसान इस बाहरी चमक के पीछे अंधा होकर भागता है, वह अंत में केवल दुख और मानसिक अशांति पाता है। सच्चा साधक इस बाहरी लौ के जाल में नहीं फंसता, बल्कि वह उस निराकार प्रकाश को खोजता है, जो कभी किसी को जलाता नहीं बल्कि जीवन को रोशन करता है। रविदास जी से पूछा गया कि आपकी इस साधना का अंत कहाँ है? आप कब तक इस भक्ति में लीन रहेंगे? उन्होंने नदी के भूगोल का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया। एक नदी पहाड़ से निकलती है। रास्ते में ऊंचे पहाड़ आते हैं, गहरी खाइयाँ आती हैं, जंगल आते हैं और इंसान उस पर बांध भी बनाते हैं। नदी कभी रुकती नहीं है। वह बिना थके, बिना रुके लगातार आगे बढ़ती रहती है। वह तब तक नहीं रुकती जब तक कि वह विशाल समुद्र में जाकर मिल नहीं जाती। समुद्र में मिलने के बाद नदी का अपना नाम, अपनी सीमाएं खत्म हो जाती हैं और वह खुद समंदर बन जाती है। रविदास जी कहते हैं कि मेरी आत्मा भी उस नदी की तरह है, जो इस संसार की तमाम बाधाओं, सुख दुख और सामाजिक बंधनों को पार करते हुए उस निराकार समंदर की तरफ बह रही है। इस सफर का अंत भी तभी होगा जब यह आत्मा पूरी तरह उस परमात्मा में विलीन होकर एक हो जाएगी। सत्संग जी, आज हम खुद को दूसरों से कंपेयर करके हर वक्त हीन भावना या तनाव में रहते हैं। तब रविदास जी का यह नया पक्ष हमें सिखाता है कि खुद को पहचानो। आप किसी भी कुल, जाति या आर्थिक स्थिति में पैदा हुए हो, आपके भीतर का जो तत्व है वह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति का हिस्सा है। इसलिए कभी खुद को कम मत समझो। अस्थायी चीज़ों से मोह छोड़ो। जैसे बादल आते जाते हैं, वैसे ही सुख और दुख भी आते जाते रहेंगे। जिंदगी के इन बदलते रंगों से विचलित होने के बजाय उस निराकार शांति से जुड़ो। सत्संग जी, रविदास जी की यह बातें हमें एक बेहद सरल, सुलझा हुआ और सच्चा इंसान बनाना सिखाती है। सत्संग जी, रविदास जी के इस विचार का अंतिम निचोड़ यही है कि मन की शुद्धि ही वास्तविक अध्यात्म है। रविदास जी ने अपने प्रसिद्ध उदाहरणों जैसे कठौती में गंगा और मैले सोने पर सुहागा से यह स्पष्ट कर दिया कि परमात्मा किसी भौगोलिक तीर्थ या बाहरी आडंबर में नहीं रहता। यदि मन में ईमानदारी, करुणा और पवित्रता है, तो आपकी कर्म भूमि और आपकी टूटी झोपड़ी ही भगवान का असली निवास स्थान बन जाती है। श्रम की गरिमा और आत्मनिर्भरता। उन्होंने पारस पत्थर को ठुकराकर यह साबित किया कि मेहनत की कमाई और अपने हाथों से किया गया कर्म ही उस निराकार सत्ता की सबसे सच्ची इबादत है। रविदास जी का जीवन कर्म से भागना नहीं, बल्कि कर्म को ही पूजा बना देना सिखाता है। भेदभाव मुक्त समतावादी समाज अर्थात बेगमपुरा, उनका निराकार मार्ग केवल व्यक्तिगत मुक्ति का नहीं, बल्कि सामाजिक क्रांति का मार्ग था। उन्होंने बेगमपुरा के रूप में एक ऐसे आदर्श समाज की नींव रखी जहाँ जाति, वर्ग, टैक्स या गरीबी के नाम पर किसी का शोषण न हो और हर जीव को समानता का अधिकार मिले। असीम विनम्रता और अटूट प्रेम। जहाँ कबीर जी के यहाँ एक कड़ा तीखापन था,
वहीं रविदास जी ने दिखाया कि चरम ज्ञान जैसे शेर और भेड़ या नदी और समंदर का उदाहरण असीम विनम्रता और बिना शर्त प्रेम से ही हासिल होता है। इसी सहजता के कारण राजमहलों का वैभव भी इस मोची संत के चरणों में झुक गया था। संत रविदास जी के विचार का निष्कर्ष यही है कि ईश्वर को बाहर ढूंढने के बजाय अपनी आत्मा के दीपक को ज्ञान की बाती से रोशन करो। जब आपके भीतर से हीन भावना और अहंकार के बादल छट जाएंगे, तब आपको हर इंसान के भीतर उसी एक निराकार परमात्मा का नूर दिखाई देगा। आज के इस तनावपूर्ण और कंपटीशन से भरे आधुनिक युग में रविदास जी की यह परम शांति और संतोष की सीख हमारे लिए सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। सत्संग जी, प्यार से कहना जी। धन्य निरंकार जी।